जय जिनेंद्र। आज का जो एपिसोड है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं यंग जनरेशन के लिए। ये टोटली यंग जनरेशन के लिए बना रहे हैं हम। एक्चुअल में क्या है कि आजकल हम ये देखते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके पास में समय बहुत कम है ना। समय उनके पास में हम ये कह सकते हैं कि धन के कमाने के लिए, शरीर के लिए, भोगों के लिए और इंद्रिय सुख के साधनों के लिए तो उनके पास में बहुत समय है, लेकिन आत्म कल्याण का कार्य करने के लिए उनके पास में समय बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, मेरा उनसे ये कहना है कि हमारे पिताजी, मतलब हमारे पिताजी हमको धन तो दे सकते हैं, हमको सुख सुविधाएं भी दे सकते हैं, लेकिन उस धन को और उन सुख सुविधाओं को मेंटेन करने के लिए जो पुण्य चाहिए वो पुण्य तो हमें ही इकट्ठा करना पड़ेगा। उसका संचय तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। वो किसी अन्य के द्वारा किया गया पुण्य हमारे खाते में नहीं आएगा। हमारा किया गया पुण्य हमारे ही खाते में आ सकता है। ठीक है, तो हमको जो भी सामग्री मिली है हमारे चारों ओर, हमें जितने भी सुख के साधन मिले हैं, ये सब तो हमने पूर्व में पुण्य करा होगा संचय, तो उसका हम अभी उपभोग कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले भवों में भी हमको इसी तरह के सुख के साधन प्राप्त हों, तो इसके लिए हमें पुण्य का संचय करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका देखिए, हम ये कह सकते हैं कि अभी जो हमारी पर्याय है, ये जो अभी हमारे को दिख रहा है, ये हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि ये दो द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय है। जो हमें बाहर में दिख रहा है शरीर, और ये जितने भी दिखने वाली चीज़ें, साधन हमको हैं चारों तरफ, ये सब क्या हैं? ये सब पुद्गल हैं। और इस शरीर के भीतर जो बैठा है, जो कि जान रहा है, देख रहा है, जो कि इस शरीर को भी जान रहा देख रहा है, प्लस अब पूरी सृष्टि को जान रहा देख रहा है, वो कौन है? वो जीव द्रव्य है। वो जीव द्रव्य यानी मैं हूँ, है ना। तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी तक, हमारा पूरा उपयोग जो है वो हमारा पुद्गल में जा रहा है, हम शरीर में जा रहा है, हमारे आसपास के वातावरण में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हमारा उपयोग भटक रहा है। तो जब हम पर के आश्रित होकर के सुख को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तो उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो तो दुख ही होगा, क्योंकि वो हमारे स्वाधीन चीज़ नहीं है, वो पराधीन चीज़ है। और जब हम पर के आश्रय में रहते हैं तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो दुख स्वरूप ही होता है। तो इसलिए जब तक हम इस शरीर और इन अपने चारों तरफ की चीज़ों में यदि अपना लक्ष्य बनाएंगे, उसमें अपना सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो सुख की जगह हमको अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें जीव द्रव्य की ओर दृष्टि को ले जाना होगा, जो कि दृष्टि अभी हमारी जा नहीं रही है। हमें अल्टीमेट दृष्टि किस ओर करनी है? उस तत्व की ओर करनी है जिसके भीतर जानने देखने की शक्ति है। ये सब चीज़ें तो बिल्कुल गौण है। जितने भी पुद्गल हमको आसपास में दिख रहे हैं, जो भी हमारी आंखों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब पौद्गलिक हैं और इनका अपने आप में कोई वजूद नहीं है, जब तक कि ये जीव द्रव्य उनको जानेगा नहीं। तो जानने कौन जान रहा है? वो जीव द्रव्य जान रहा है। तो इम्पोर्टेंस किसकी है? इम्पोर्टेंस जीव द्रव्य की है। तो हमें उसी जीव द्रव्य को समझना है और उसी को स्ट्रॉन्ग करना है ना। यदि हम उस जीव द्रव्य का आश्रय लेंगे तो हमारी जो है अंदर जो है अल्टीमेट पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी एनर्जी को बाहरी चीज़ों में रिलीज़ कर रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें उस एनर्जी को केंद्रित करना है अपने भीतर। और वो कब होगी? जब हम जीव द्रव्य का ध्यान करेंगे, जब हम जीव द्रव्य के बारे में सोचेंगे, जब हम उसी का लक्ष्य करके उसी की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, स्वयं के गुणों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तभी हम जो है
सक्सेसफुल हमारी पावर, हमारे अंदर एनर्जी स्टोर कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, जैसे कि सोने की खान होती है ना। सोना इटसेल्फ में प्योर नहीं पैदा होता खान से, खान के अंदर वो इम्प्योर स्थिति में होता है, लेकिन उसको सुनार और दूसरी मशीनों के माध्यम से जो है उसको सही किया जाता है ना। अग्नि में तपाया जाता है, तब जाके वो जो है 16 वानी का सोना बनता है, सोना निखर के आता है। तो इसी तरह से हमें भी यदि अपने जीव द्रव्य का निखार करना है तो हमें कुछ योग्य निमित्तों के पास पहुंचना होगा, यानी योग्य निमित्त ढूंढने होंगे जो कि हमारे इस जीव द्रव्य को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है। देखिए, इसके लिए हमारे चारों तरफ में बहुत तरह के निमित्त हैं, है ना। कोई ऐसे भी निमित्त हैं जो कि हमारी एनर्जी को नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी निमित्त हैं जो कि हमें पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। तो वो क्या हैं? तो वो हैं सच्चे देवशास्त्र गुरु। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? हमें सच्चे देव की पहचान करनी पड़ेगी, सच्चे शास्त्र की पहचान करनी पड़ेगी और सच्चे गुरु की पहचान करनी पड़ेगी। इनकी पहचान करके जब हम उन तक पहुँचेंगे तो हम जो है जीव द्रव्य को स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे। ठीक है। तो अब इसके लिए आप लोगों को क्या करना है? आपको सबसे पहला नियम तो जो आपको लेना है वो ये है कि आप प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। ठीक है। मंदिर दर्शन करने जाना मतलब मंदिर जो है वो सबसे प्रेरक निमित्त है हमारे लिए। वहाँ पे जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है वो ऐसे वैसे नहीं है, वो जो मूर्ति वहाँ पर रखी है वो हमारे लिए प्रेरक निमित्त है। वो हमें क्या करता है? वो हमें जो है हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न करता है जीव द्रव्य के प्रति, है ना, हमारे अपने आप के प्रति हमारे को पहुंचाता है। बाहर के पौद्गलिक वातावरण से हटा के हमको जीव द्रव्य की ओर ध्यान देने का हमें जो है एक वातावरण प्रोवाइड करता है मंदिर। ठीक है। तो आप सबसे पहले जो है मंदिर जाने का नियम करिए। आप इसके लिए मैंने पहले भी अपना एक एपिसोड डाल रखा है कि मंदिर में दर्शन कैसे करें, उसी विधि से आप जो है मंदिर में दर्शन करिए। अब क्या होता है कि जब हम मंदिर में दर्शन करने गए, फिर हमने जो है मैंने आपको उस वाले वीडियो में ये भी बताया है कि हमको दर्शन स्तुति बोलनी चाहिए। दर्शन स्तुति यानी प्रभु पतित पावन, ये तो मेरे ख्याल से अक्सर बहुत से बच्चों को भी आता है और बड़ों को भी आता है ना। हम डेली बोलते हैं, बोलते जनरली बोला जाता है इसको, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो हम केवल इसको बोल जाते हैं, है ना। हम इसको परिक्रमा करते हुए सिर्फ बोलते हैं, हम इसके अर्थ पर, इसके एक एक अक्षर के अर्थ पर ध्यान नहीं देते। यदि हम उसके एक एक अक्षर को यदि अर्थ सहित बोलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा मन भी जो है कंट्रोल्ड रहेगा। यो नहीं तो हम वचन से तो बोल रहे हैं लेकिन हमारा मन तो कहीं और भाग जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जब हम दर्शन करते हैं ना तो हम यदि मन, वचन और काय तीनों के संयोग से यदि हम दर्शन करते हैं तो हमें 100% अंक प्राप्त होते हैं, 100% एनर्जी हमें प्राप्त होती है। लेकिन यदि हमारा वचन से तो हम कुछ चीज़ बोल रहे हैं लेकिन हमारा मन भी कहीं भटक रहा है, हम शरीर से भी हलन चलन कर रहे हैं, तो हमको पॉइंट किसका मिलेगा? सिर्फ वचन से बोलने का पॉइंट मिलेगा। ठीक है। 100% पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो यदि हम ये चाहते हैं कि जो हम 5-10 मिनट का दर्शन करने के लिए जो मंदिर में जाते हैं उस दौरान यदि हम बिल्कुल मन, वचन, काय तीनों को एक साथ करके 100% पॉइंट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो भी क्रिया हम करते हैं वो मन, वचन, काय पूर्वक करनी चाहिए। तो आज हम जो है दर्शन स्तुति का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब हम दर्शन स्तुति बोले तो उस समय हम हमारे मन को इधर उधर भटकने नहीं दें, उसको उसके अर्थ में लगा दें। तो उससे क्या होगा, मन भटकेगा नहीं, है ना, मन भटकेगा नहीं और हमारी काय भी उसमें लगी रहेगी, इन्वॉल्व रहेगी। वचन है ही सही, तो मन, वचन, काय तीनों का एक साथ होने से, तीनों योगों का एक साथ होने से हमें 100% अंक प्राप्त होंगे, 100% एनर्जी प्राप्त होगी। तो आइए आज हम इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है। ये बहुत सरल स्तुति है और बहुत अच्छा मीनिंग है इसको। यदि हम अच्छे से इसको समझ लें तो हमारा ऑलमोस्ट स्वाध्याय इसके अंदर हो जाता है ना। थोड़ा बहुत स्वाध्याय हमारा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। देखिए,
प्रभु पतित पावन, हे प्रभु आप पतितों को यानी पापी जीवों को पावन बनाने वाले हैं, है ना, पवित्र करने वाले हैं, उनको भी मोक्ष मार्ग में पहुंचाने वाले हैं। मैं अपावन, मैं कैसा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि में इन्वॉल्व रहता हूँ। मैं क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय करता रहता हूँ, है ना। चरण आयो शरण जी, मैं आपके चरण रूपी शरण में आया हूँ, आपके चरणों की शरण में आया हूँ। यो विरद आप निहार स्वामी, क्यों आया हूँ, क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना है। मैंने आपके बारे में क्या सुना है कि मेट जामन मरण जी, कि आप जो है जन्म मरण आदि का जो दुख है, जो मैं बार बार अनेकों बार जो मैं जन्म मरण करता आ रहा हूँ, इस जन्म मरण के चक्र को आप मेटने में समर्थ हैं। तुम ना पिछानियो आन मान्यो, हे भगवान मैंने अब तक आपको नहीं पहचाना, है ना। मैंने आपको तुम ना पिछानियो, मैंने आपको अब तक नहीं पहचाना। आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, और मैंने माना किसको, किनको मान्यता दी, किन किन में अपना विश्वास करा। देव विविध प्रकार जी, जो अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, मैंने उनमें विश्वास करके उनकी आराधना करी, है ना। या बुद्धि सेति, मैंने इस बुद्धि के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा निज न जानियो, अपने आप यानी जीव द्रव्य को नहीं पहचाना। ब्रह्म गिनियो हितकार जी, और जो पुद्गल मेरे को चारों तरफ दिख रहे हैं उन्हीं को मैंने हितकारी माना। इसी ब्रह्म जाल को मैंने हकीकत मानकर इसी में ही इन्वॉल्व रहा, है ना। मैंने अपने आप को नहीं जाना, मैंने इस जीव द्रव्य को नहीं जाना। भव विकट वन में, इस यह जो संसार है यह कैसा है, ये संसार एक जंगल विकट वन के समान है ना, एक भयावह जंगल के समान है, जिसमें कर्म बैरी, जो कर्म है वो बैरी के समान है, शत्रु हैं। ज्ञान धन मेरो हरियो, इस शत्रु ने क्या करा, मेरे ज्ञान रूपी धन को हर लिया, है ना। मेरा सबसे बड़ा धन क्या है, इस जीव द्रव्य का जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या है, वो ज्ञान है। केवल ज्ञान की शक्ति है हमारे भीतर, लेकिन इस ज्ञान धन को किसने हरा है, इसको कर्म वैरी, जो 8 कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन्होंने इस ज्ञान धन को जो है हर लिया है। सब इष्ट भूलियो, इसका फल क्या हुआ, मेरे ज्ञान गुण को हर लिया तो अब क्या हुआ, सब इष्ट भूलियो, मैं मेरे लिए क्या इष्ट है, मैं इस सब को भूल गया, जो मेरे लिए अच्छे अच्छे निमित्त थे, जो देवशास सच्चे देवशास गुरु थे, मैंने उन सबको तो मैं भूल गया। भ्रष्ट होए, और मैं भ्रष्ट होकर के अनिष्ट गति धर तो फिरियो, अनिष्ट गतियों में जाता रहा, उनको धारण करता रहा, यानी कि मैं नरक, मनुष्य, तीर्यंच गति में, देव गति आदि में भ्रमण करता रहा। मैंने कभी भी मोक्ष सुख को तो प्राप्त किया ही नहीं, है ना। मैं चारों गतियों में भ्रमण करता रहा और अनिष्ट जो है वेश को धारण करता रहा। धन घड़ी यो धन, ये धन घड़ी, ये घड़ी धन्य है। यो धन दिवस, और ये जो दिवस है, जो दिन है, ये भी धन्य है। यो धन्य जन्म मेरो भयो, और जो मेरा ये जन्म है ये भी आज धन्य हो गया है। अब भाग्य मेरो उदय आयो, अब मेरा प्रबल पुण्य उदय में आया है ना, मेरा बहुत बड़ा प्रबल पुण्य कर्म उदय में आया है। दर्श प्रभु जी को लख लयो, जो मेरे को जो है प्रभु जी के दर्शन मिल रहे हैं। छवि वीतरागी, आप कैसे हैं प्रभु, हे प्रभु आपकी छवि वीतरागी है, आप राग द्वेष मोह से रहित हैं, है ना। वीतराग मुद्रा है आपकी। नग्न मुद्रा, और कैसी मुद्रा है, नग्न स्वरूप है आपका। दृष्टि नासा पे धरे, और आपकी जो दृष्टि है वो नासा पर है, नासिका पर लगी हुई है, आपकी नासा दृष्टि है। आपको इधर उधर कहीं देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान पूर्णतः अपने जीव द्रव्य पर केंद्रित है। वसु प्रातिहार्य, आप 8 प्रातिहार्यों से युक्त हैं, हे प्रभु। अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्र, चंवर और देवदुंदुभी और पुष्प वृष्टि, भामंडल
और आपकी दिव्य ध्वनि, ये जो आपके 8 प्रातिहार्य हैं, आपको विशेष शोभा प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। और अनंत गुण, आप जो है अनंत गुणों से संपन्न हैं। अनंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जो ये अनंत चतुष्टय हैं, आप इनसे युक्त हैं। कोटि रवि छवि को हरे, और आपकी छवि जो है वो करोड़ों सूर्यों की रोशनी को भी मंद करती है ना। आपके जो है भामंडल और आपकी जो छवि, आपके भीतर से जो ऑरा निकल रहा है, वो तेज कैसा है, वो करोड़ों सूर्यों को भी नष्ट करने वाला है। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, आपका दर्शन करने से मेरा मिथ्यात्व जो है ख़त्म हो गया है। अब मैं कभी भी अन्य देवी देवताओं की ओर देखने की मेरी इच्छा भी नहीं है ना। उदय रवि आतम भयो, मेरे उर में, मेरे हृदय में जो है एक सूरज, ज्ञान सूरज का जो है उदय हुआ है। मो उर हर्ष ऐसो भयो, मेरे भीतर मेरा अंग अंग ऐसा पुलकित हो रहा है, मेरा रोम रोम अति हर्ष से भर रहा है। मनु रंक चिंतामणि लयो, ऐसा लगता है कि किसी गरीब को जो है चिंतामणि रत्न प्राप्त हो गया हो। ऐसा रत्न जिससे कि जो कुछ भी मांगा जाए वो तुरंत हाजिर हो जाए, चिंतन करने मात्र से ही सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा चिंतामणि रत्न मुझे प्राप्त हो गया है। दो हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक, मैं दोनों हाथों को जोड़ करके अपना मस्तक नवाता हूँ। वीन हूँ तुम चरण जी, और आपके चरणों में मैं विनती करता हूँ। सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, हे जिनेंद्र भगवान, आप त्रिलोकपति हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। ऐसे सर्वोत्कृष्ट आप सुनहु तारण तरण जी, हे जिनेंद्र भगवान, आप मेरे को भी, आप सभी को तारने वाले हैं, तो आप मेरे को मेरी विनती सुनिए। जाचू नहीं सुरवास पुनीनर, हे प्रभु, मैं जो है आपसे देवगति की, देवताओं के सुख की याचना नहीं करता हूँ, न ही मैं मनुष्यों के, नर राज परिजन साथ जी, मैं कोई मनुष्यों का राजा होने की भी विनती नहीं करता हूँ, न मैं परिजनों का साथ चाहता हूँ। बुद्ध जाच हूँ, हे, ये बुद्धजन के द्वारा लिखा गया है स्तुति, इसलिए यहाँ पर बुद्ध लिखा है। तो बुद्ध जाच हूँ, हे प्रभु, मैं तो आपसे यही याचना करता हूँ, तुम भक्ति भव भव, कि हे प्रभु भव भव में आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो। दीजिए शिवनाथ जी, कि हे मोक्ष के नाथ, हे मोक्ष में स्थित होने वाले जिनेंद्र भगवान, आप मुझे जो है भव भव में आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो, मैं यही चाहता हूँ। इस तरह से आप इस स्तुति को बोलते हुए दर्शन करें, और इस दर्शन स्तुति को बोल करके आप यदि दर्शन करेंगे तो आपके मन की एकाग्रता बनेगी, और आप जो है 100% पुण्य को कमा सकेंगे, है ना। आपका उपयोग 100% जिनेंद्र भगवान के दर्शन में लग सकेगा। इस स्तुति से, इतनी सी स्तुति में भगवान के अनेक गुणों का भी वर्णन हो गया, और ये भी वर्णन हो गया कि मैं अपने आप में क्या गलती कर रहा हूँ और मुझे करना क्या है ना। ये पूरा अगर हम देखें तो इस छोटी स्तुति के अंदर सारा सार उभर कर आ जाता है। जय जिनेंद्र।